Practice set 1.3. Question number 1. Write the following rational number in decimal form. तो अब ये जो रैशनल नंबर हमें दिया गया है इसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अब एक चीज याद रखना, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कोई भी नंबर हो तो इसका ये जो लाइन होती है इसका मतलब होता है डिवीजन। ओके, मतलब कि 9 और 37 को हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है और फिर हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म मतलब कि जो आंसर आएगा उसको हमें पॉइंट रहना चाहिए, जैसे कि हम लोग कहेंगे 9.1, 10.12, ऐसे जो आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वैसा। अब यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है, इसलिए हमने इसे डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। ये जो 37 है ये आपका डिवाइजर होगा और जो आपका न्यूमरेटर में नंबर है वो आपका डिविडेंड होगा। ओके, अब यहाँ पे 37 से 9 हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, 9 एक सिंगल नंबर है तो इस नंबर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लिखकर हम 0 लिखेंगे। ओके, अब देखो हर एक सम का अलग अलग नंबर आएगा। जैसे इस सम में अगर हमें 4 जीरोस लग रहे हैं तो नेक्स्ट सम में हो सकता है कि हमें 2 नंबर्स लगे या 3 जीरोस लगे। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको कि कितने जीरो हमें यहाँ पे यूज करना है? तो जब आप डिवाइड करोगे आपका एक नंबर या फिर पूरा आंसर रिपीट होने लगेगा और जैसे आपका रिपीट होगा आपको वहां पे स्टॉप हो जाना है। ओके, ये हम लोग करके समझेंगे। अब देखो 37 का टेबल तो नहीं आपको आएगा उस टाइम पर, तो मैं आपको एक इजी मेथड बता रही हूँ जिसको यूज करके आप टेबल्स, कोई भी टेबल हो आप तुरंत वही की वही आप रेडी कर सकते हो। क्या करना है, जो भी नंबर है वो हमें लिखना है। ओके, जिसका टेबल हमें चाहिए, ये हो जाएगा 1 सा। अब इसमें हमें वही नंबर को ऐड करना है। 4, 1 कैरी, 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो ये जो आंसर आया ये हो गया हमारा 37, 1 ज़ा 37, 37 2 ज़ा 74। अब इसमें फिर से जो नंबर हमारा है वही नंबर को ऐड करते जाना है हमें। फिर से हम 37 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, 10 11। तो ये हो गया 3 ज़ा। फिर से हम 37 को ऐड करेंगे तो 7 + 1 8, 4 1, ये हो गया 4 ज़ा। ऐसे करके आप 10 तक के नंबर बना सकते हो। कोई भी नंबर आप ले लो, बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में वो दोनों नंबर मतलब सेम नंबर को ऐड करना है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1 ज़ा, ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 2 ज़ा और उसी में आपको ऐड करते जाना है तो आपको आगे का टेबल मिलेगा। अब सबसे पहले 9 है, जब भी आपका डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, बाहर का नंबर बड़ा है अंदर का नंबर छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से डिवाइड करना है। तो 37 0 ज़ा 0 माइनस ये आ गया 9। अब ये 0 हम नीचे लेंगे। अब हमने डेसिमल के बाद का 0 यूज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम कोशंट में डेसिमल लिख देंगे। जैसे ही आप डेसिमल के बाद का नंबर यूज करते हो आपको आपके कोशंट में भी डेसिमल पॉइंट लिखना है। अब 90 हमारा आया, अब यहाँ पे 90 है नहीं है तो हम यूज क्या करेंगे, 74, 90 से छोटा नंबर। 101, 111 3 ज़ा है, वो बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़ा नंबर यूज नहीं करेंगे, या तो वो नंबर या फिर उससे छोटा नंबर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 37 2 ज़ा 74। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 6 1। अब ये वाला 0 सेकेंड 0 हम यहाँ पे नीचे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब यहाँ पे 148 तक हमारे पास है। अब आगे हम देखेंगे कि इसके बाद क्या नंबर आता है। तो ये हो गया 14 15 7 8 1, ये हो गया 5 ज़ा। तो अब 160 से 185 बड़ा है तो हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 148, ये कैरी ओवर है। ओके, ये एडिंग का है तो ये हो जाएगा हमारा 4 ज़ा 148। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 2 1। अब हमारा जो थर्ड 0 है वो हम नीचे लेंगे। हमारा आंसर आ गया 120। 120 148 से छोटा है
तो हम 148 नहीं ले सकते, 120 से छोटा नंबर देखना है हमें, तो 111। तो 3 ज़ा 111, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10 1, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 0 0। ओके, अब क्या आया हमारा नंबर, 9 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर हमारा रिपीट होता है या नहीं होता है, तो हम एक 0 ऐड करेंगे और ये 0 यहाँ पे लेंगे। 90, तो देखो यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। अब अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूंगी तो सेम डिवीजन आएगा, मतलब इसके बाद में मेरा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर लूंगी। देखो 2 ज़ा 74, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 16। ठीक है, अब आगे वही कंटिन्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और 0 लेकर यहाँ पे ये 0 लूंगी तो ये 160 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अब आंसर हमें किस फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखो 9/37 इज इक्वल टू, आंसर इसका क्या हुआ 0.243। 2 से ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और ये से हम कहते हैं बार, तो ये बार हमारा आ जाएगा। अगर एक नंबर रिपीट होता है, अगर इसमें से सिर्फ 2 रिपीट होता तो हम एक पॉइंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो जितने नंबर रिपीट होंगे उनके ऊपर हमें बार लिखना है। ओके, अब देखो सेकेंड सम है 18/42। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिले, मतलब कोई भी नंबर आपको मिले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप ये देखना कि वो डिविजिबल है, मतलब वो दोनों एक टेबल में जाते हैं या नहीं। ठीक है, आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाकर और फिर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कट करके, जैसे 6 3 ज़ा, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन 18/42, 6 3 ज़ा एंड 6 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3/7। अब मैं इन नंबर को अगर डिवाइड करूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, अगर मैं 18 और 42 को डिवाइड करूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि आपको एक छोटा डिवाइजर मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है, जो डिवीजन है, वो इजी हो जाता है। जैसे जितना बड़ा नंबर उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिवीजन, छोटे नंबर में हमें इजीली हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ओके, अब यहाँ पे 3 7 से छोटा है, तो अब हमें और नंबर्स लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम 4 zeros ऐड करेंगे, अगर और चाहिए तो हम और 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर डिवाइजर छोटा है और डिविडेंड बड़ा है तो सबसे पहले आपको 0 से डिवाइड करना है। तो 7 0 ज़ा 0 3। अब ये आ गया डेसिमल के बाद वाला, मतलब पॉइंट के बाद वाला 0 मैंने यूज करने लग गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं कोशेंट में पॉइंट डाल दूंगी। अब 37 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो 30 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, 28। तो 7 4 ज़ा 28, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। अब ये 0 लेंगे हम, 20, तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 20 से छोटा नंबर 7 के टेबल में है 14, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। देखो यहाँ पे मैं क्यों नहीं आपको ऐसे कैलकुलेशंस करके बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजीली हो सकता है। ओके, 20 - 14 आप बहुत इजीली हैंड्स पे भी कर सकते हो। अब मैं लूंगी सेकेंड 0, मतलब उसके बाद वाला 0। अब आ गया 60। अब 67 के टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर है 56, तो 7 8 ज़ा 56, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4। अब ये 0 मैं नीचे लूंगी। अब ये हो गया 40, 47 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर है 35, तो 7 5 ज़ा 35, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब इसका माइनस करके आ जाएगा 5। अब
यहाँ पे देखो अभी तक मेरा नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ना ही कि डिवीजन में कहीं पर भी 50 है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये जीरो मैं नीचे ले लूंगी। अब 57 की टेबल में नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर है 49, जो कि हो जाएगा 7 7 जा 49। माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखो 1 भी कहीं पर भी यहाँ पर आया नहीं है हमारे माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब मेरा नंबर क्वोशंट में रिपीट नहीं हुआ है, तो फिर से मुझे जीरो ऐड करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आपका नंबर रिपीट होने लगता है तो आपको जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। 10, अब 10 7 की टेबल में नहीं आता है, 7 10 से छोटा नंबर है 7, तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी हमारा 3 आया था, तो आपको बस एक जीरो ऐड करके देखना है कि आपका जो डिवीजन है वो रिपीट हो रहा है क्या। अब ये हो गया 37 के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 7 4 जा 28 लेंगे, माइनस करके आंसर आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे 30 28 है, यहाँ पे भी 30 28 है, मतलब हमारा नंबर यहाँ से रिपीट होगा। ठीक है, हमारा नंबर यहाँ से रिपीट होगा, तो हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। 1 के बाद में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 4 है 4 है, अब आगे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आते जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर डिवीजन करने टाइम आपका आंसर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब कि वो एंड होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब एंड होता है। और अगर ये रिपीट हो रहा है अभी, जैसे यहाँ से इसका कोई एंड ही नहीं है, हम डिवाइड करेंगे तो इसका बस बढ़ता जाएगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। अब हम फाइनल हमारा आंसर लिखेंगे, 18/42 इज इक्वल टू 0.428571। अब 1 के बाद में मेरा नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। नंबर मेरा 4 से रिपीट हो रहा है, तो मैं 4 के ऊपर से बार बना दूंगी। ओके, तो अब देखो ये थर्ड सम है, यहाँ पे हमारा डिवाइजर 14 है और हमारा डिविडेंड 9 है। तो यहाँ पे फिर से हमें पहला नंबर जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे, तो 14 जीरो जा जीरो, और ये हमारा हो गया 9। अब ये जो फर्स्ट जीरो है डेसिमल के बाद का, वो हम लेंगे, और यहाँ पे जो डेसिमल है, हमने डेसिमल के बाद का नंबर यूज किया है, तो कोशंट में हम वो नंबर हम डेसिमल लिखेंगे। अब हमें लगेगा 14 का टेबल, तो 14 मैंने आपको जैसे सिखाया है टेबल बनाना, ये हो गया 1 जा। अब 2 जा फाइंड करने के लिए फिर से 14 को ही प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 जा। फिर 3 जा फाइंड करने के लिए फिर से 14 को, जो टेबल हम लोग लिख रहे हैं जिसका, वही उसी नंबर को ऐड करना है, तो ये हो गया 12, 1 कैरी 3 4 3 जा, ऐसे करके हम टेबल लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे टेबल बन चुका है, यहाँ पे हमें 90 है। अब 90 14 के टेबल पे नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 90 से छोटा नंबर लेंगे। 90 से छोटा है 84, तो 14 6 जा 84 माइनस, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 6। अब मैं इसके बाद वाला जीरो लूंगी, तो ये हो गया 60। अब यहाँ पे 60 नहीं आता है 14 के टेबल में, तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे जो है 56। कितने जा है वो, 4 जा, तो 14 4 जा 56, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4। ओके, अब उसके बाद वाला जीरो लेंगे हम, तो ये हो गया 40। अब 40 14 के टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर लेंगे हम, उससे छोटा नंबर है 28, तो 14 2 जा 28, तो ये हो गया 10, ये हो गया 3 2 1, और ये जीरो हम नीचे लेंगे 120।
अब हमने सिर्फ 7 जा लिखा था 98। अब हमें देखना है कि 120 आता है या नहीं, तो हम आगे का टेबल लिखेंगे। ये हो गया 8 जा, ये हो गया 9 जा, और ये हो गया 10 जा। अब 126 बड़ा है, तो 126 से छोटा है 112, और वो 120 से भी छोटा है, तो हम लेंगे 8 जा 112। तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 1, तो ये 8, ये हो गया 0। अब मैं उसके बाद वाला 0 लूंगी 80। अब 14 की टेबल में 80 नहीं आता है, 80 से बड़ा नंबर 84 है, और 80 से छोटा नंबर 14 के टेबल में 70 है, तो 14 5 जा 70, ये हो गया। अब देखो, अभी तक के हमने जो डिवीजन किया है इसमें हमारा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जब तक कि नंबर रिपीट नहीं होता है या रिमाइंडर में 0 नहीं आता है, तब तक हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अब हम ये 0 को नीचे लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब 100 14 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा है 98 7 जा, ओके। 14 7 जा 98, तो 14 7 जा 98, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम एक 0 लेंगे, ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। 20 भी 14 के टेबल में नहीं आता है, तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे, उससे छोटा नंबर है 14, तो 14 1 जा 14, इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। अगर हम एक 0 लेंगे यहाँ पे और उसको नीचे लेकर देखेंगे, तो ये हो जाएगा 60 नहीं आता है 14 के टेबल में, तो उससे छोटा नंबर है 56, तो 4 जा 56। तो देखो, यहाँ से 60 56 फिर 4 आया है, तो यहाँ पर भी 60 56 4 है, तो ये नंबर कहाँ से, हमारा जो क्वोशंट है वो कहाँ से रिपीट हो रहा है, 4 से रिपीट हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे 9/14 इज इक्वल टू 0.642851। अब देखो, हमारा नंबर कहाँ से रिपीट हो रहा है, 4 से, 6 से नहीं, तो हमारा जो बार आएगा वो आएगा 4 से, ठीक है। 6 के ऊपर हम नहीं लिखेंगे, हम 4 से हमारी लाइन बनाएंगे। देखो, यहाँ पे माइनस है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे हमें डिवाइड करना है। ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। अब 5 2 जा 10, ओके, तो ये हो गया 0 0, ये 3 नीचे आ गया। अब जब अंदर का नंबर छोटा है और बाहर का नंबर बड़ा है, तो हम किससे उसे डिवाइड करते हैं, 0 से, तो 5 0 जा 0, 3 आ गया। अब यहाँ पे इसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल अभी तक डिवाइड किए हैं ये वैसा ही है, डेसिमल लिख के हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। 5 6 जा 30, तो अब इसका रिमाइंडर आ गया है 0। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर आपका आंसर रिमाइंडर 0 आता है, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो देखो, यहाँ पे हमारा 0 आ गया है रिमाइंडर, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर यहाँ पे रिपीटेशन, हमारा डिवीजन रिपीट में कंटिन्यू होता था, तो वो रहता था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ओके। तो हम फाइनल आंसर अब लिखेंगे -0.103/5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया है हमारा 20.6, लेकिन ये हमारा नेगेटिव में है, यहाँ पे हमें माइनस साइन दी गई है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नॉर्मल आपको डिवाइड करना है और फिर आपको साइन लिखनी है। तो अब ये 5th और लास्ट सम। अब यहाँ पे हमें 13 का टेबल लगेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है।
अब यहाँ पे 11 है, 11 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर अंदर हमारा डिविडेंड बड़ा है और डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है तो हम 0 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 13 0 ज़ा 0, ये हो जाएगा 11। अब ये 0 मैं नीचे लूँगी, ओके। तो अब मैंने डेसिमल के बाद का 0 यूज़ किया है यहाँ पे, तो मैं कोशेंट में भी डेसिमल लिख लूँगी। ये हो गया 110। अब यहाँ पे 13 के टेबल में 110 कहीं पर नहीं है, तो हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 104, जो कि है 8 ज़ा। तो 13 8 ज़ा 104, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ गया हमारा 6। अब मैं यहाँ का दूसरा नंबर लूँगी, तो ये है 60। अब 60 13 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लेंगे 52, जो कि है 4 ज़ा, क्योंकि 52 छोटा है। तो 13 4 ज़ा 52, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब मैं इसके बाद वाला 0 लूँगी, ये बन गया 80। अब 80 13 के टेबल में कहीं भी नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे 78, जो कि है 6 ज़ा। तो 13 6 ज़ा 78, इसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा हमारा 2। हम ये 0 ले लेंगे, ये हो गया 20। अब 20 13 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लेंगे 13 1 ज़ा 13, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब देखो, अभी तक हमारा नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 बन गया। अब 70 13 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लेंगे 65। तो 13 5 ज़ा 65, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब फिर से यहाँ पे हम 0 लेंगे, 50 13 के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे 39, जो कि है 13 3 ज़ा 39, तो इसका आंसर ये हो गया 10, ये हो गया 4 1 1। अब अभी तक भी हमारा नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो हम फिर से 0 लेंगे और इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 110। अब देखो 110 यहाँ पर भी है, तो अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे 8 ज़ा 104, इसे डिवाइड माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब 110 से हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होगा, तो यहाँ से 8 से कोशेंट में हमारा 8 से रिपीट होने लग जाएगा, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे -11/13 इज इक्वल टू 0.846153। ओके, ये हो गया आंसर। अब हमारा नंबर कहाँ से रिपीट हो रहा है, 8 से, तो यहाँ पे हम बार बना लेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये हमारा नेगेटिव था, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। थैंक यू।